गुरुग्राम से निर्दलीय उम्मीदवार नवीन गोयल ने कहा है कि भले ही दूसरी राजनीतिक पार्टियों के स्टार प्रचारक उनके प्रचार के लिए आ रहे हों, लेकिन मेरा सबसे बड़ा स्टार प्रचारक मेरी गुरुग्राम की जनता है। गुरुग्राम की जनता की मैंने सेवक रहते सेवा की है और हमेशा करता रहूंगा, और मुझे उम्मीद है कि गुरुग्राम की जनता ने जो आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखा है वह आगे भी रहेगा, और हर एक चुनौती को पार पाने के लिए जनता ही सबसे बड़ी ताकत है और जनता के सामने ऐसी चुनौतियां नतमस्तक हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि पंजाबी बिरादरी का उन्हें हमेशा आशीर्वाद मिला है और अब लगातार जन समर्थन भी मिल रहा है। कुछ राजनीतिक पार्टियां लोगों को जातियों में बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी जाति इंसानियत है। वही इस मौके पर मौजूद लोगों ने कहा कि उन्हें नवीन गोयल जैसा ही नेता चाहिए, क्योंकि पिछले काफी समय से जिस तरह से उन्होंने गुरुग्राम की तमाम समस्याओं का समाधान करने में बड़ी भूमिका निभाई है, तो ऐसे सेवक की ही आवश्यकता है। जन समर्थन कितना मिल रहा है? देखिए, सब आपके सामने है। गुरुग्राम की देवतुल्य जनता का धन्यवाद जो इतना प्यार प्रेम मुझे दे रही हैं, और मैं इस जन्म में किस तरीके से इनका बदला उतारूंगा, और मैं विकसित गुरुग्राम का सपना लेकर के चल रहा हूं। मेरा भाव है 5 साल में बहुत ज़्यादा काम करूं, और मुझे युवा साथियों का, 36 बिरादरियों का और खासकर एससी समाज का भी पूरा मन से साथ मिल रहा है। आज हमारे छोटे युवा भाई राकेश जी हुक्मा का पोता के नाम से फेमस है, और आज इन्होंने अपनी स्वेच्छा से अपना कार्यालय शुरू किया है, और मुझे तो पता भी नहीं इतना अच्छा कार्यालय इन्होंने बनाया है। यहाँ पर जो नारा दिया है हमने, लड़ेंगे जीतेंगे, इस फ्लैक्स में लगाया, और यहाँ पर आज करीबन 1000 लोग यहाँ पर जुड़े हैं और सबने साथ समर्थन दिया है, तो मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। और सबसे निवेदन भी किया है कि 3 तारीख तक चुनाव प्रचार है, 5 तारीख को वोट है, लोग नाचते गाते हुए वोट डालने जाएंगे, और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि गुरुग्राम के अंदर इतिहास बनेगा। ये बताइए कि खांडसा में सबसे पुरानी सब्जी मंडी है, लेकिन कूड़े का ढेर वहाँ पर लगा हुआ है। आपने पहले कई दफ़ा वहाँ पर सफाई अभियान भी चलाया, लेकिन उसके बावजूद हालात जस के तस बने हुए हैं। अगर मौका दिया तो क्या नवीन गोयल करने? यहाँ पर युद्धवीर साहनी जी खड़े हैं, महेश जी खड़े हैं, राकेश भाई खड़ा है, योगेंद्र सिंह जी खड़े हैं, परशुराम जी खड़े हैं। ये एससी समाज की बहुत बड़ी सरदारी है, और इन्हीं के भाई गुरुग्राम के अंदर सफाई करते हैं। ना तो इनकी पूरी बात बन रही है कि इनको पूरा मेहनताना मिले, या इनको मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। यही लोग तो गुड़गांव को साफ़ करेंगे, बाहर के लोग आकर के सफाई ठेकेदार करवा रहे हैं, उसकी वजह से ये लोग थोड़े नाराज़ रहते हैं। अगर बैठ के इनका समन्वय बनाया जाए तो गुरुग्राम को यही लोग साफ़ कर सकते हैं। क्यों जी, गलत कह रहा हूँ? सही कह रहे हो। इनके अंदर मैन पावर की कमी नहीं है, और इनको गुड़गांव से प्रेम है। ये गुड़गांव की गली गली को जानते हैं। हम इनका बैठ के ऐसा रास्ता बनवाएंगे कि गुड़गांव साफ, और सफाई के मामले में हम गुड़गांव को इंदौर बनाना चाहते हैं। बीजेपी की बात करें तो बड़े दिग्गज नेता जो है गुरुग्राम में प्रचार कर रहे हैं। आज पीयूष गोयल आए हैं, और पंजाबी बिरादरी का किस तरह का समर्थन आपको? देखिए, आपने पहले बीजेपी के नेताओं की बात की। लोकतंत्र है जी, बड़ी पार्टी है जी, सब नेता आएंगे जी। मेरे तो नेता सारे यही हैं जो मेरे साथ हैं, और यही मेरे स्टार प्रचारक हैं, और आपको रिजल्ट दिखाएंगे। और आपने पूछा पंजाबी समाज मेरा अपना समाज है। पहली बात तो मैं जाति पाति में विश्वास नहीं करता। मैं 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाला आदमी हूँ। पंजाबी समाज का शुरुआत से मेरे गुरुजी महामंडलेश्वर स्वामी धर्मदेव जी महाराज जी का आशीर्वाद लेकर के मैंने नॉमिनेशन भरा। मैं सुबह सुबह उनका आशीर्वाद लेने गया, और नॉमिनेशन भरने के बाद मैंने बाबा साहब की प्रतिमा में हमने कोर्ट के अंदर हमने पुष्प अर्पित किए हैं। तो पंजाबी समाज को मैं आप कहना चाहता हूँ, अगर 80% पंजाबी समाज के वोट नहीं मिले तो मैं सोच लूँगा कि मैंने पंजाबी समाज के लिए काम नहीं किया। महाराज जी आएंगे चुनाव प्रचार में नवीन गोयल? मैंने उनसे निवेदन किया, उनकी तबीयत अभी खराब है, उस समय पे उनका फैसला है, लेकिन मेरा उनसे अनन्य प्रेम है, वो जरूर आएंगे। पंजाबी समाज लोग जो हैं, पंजाबी समाज के जो मुख्य लोग हैं वो आपके साथ नजर आ रहे हैं, क्योंकि दूसरी तरफ पंजाबी समाज से एक उम्मीदवार भी मैदान में। ये जाति पातियों में गुड़गांव को क्यों बांटते हो मित्र? मैंने ऐसे गांव देखे हैं जहाँ 8000 वोट, एक समाज के 50 वोट, और 50 वोट वाला आदमी 15-15 साल सरपंच रहा है। ये जातियाँ पातियाँ कर्म के आधार के ऊपर बनाई गई हैं। जाति नेता की एक ही है कि वो सबका काम करने वाला हो, 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाला हो, अधिकारियों से काम करवाने का भाव रखता हो, किसी का झगड़ा उसको बढ़ाने के बजाय उस झगड़े को ख़त्म करवाना जानता हो, आम गरीब आदमी के दुख में दुख समझता हो, किसी की खुशी में खुशी समझता हो, हर जगह उपस्थित होने का भाव रखता हो। और गुड़गांव की देवतुल्य जनता को मैं भगवान मान के उनके बीच में रहूँगा, और मैं कोशिश करता हूँ कि इन सारे गुणों पर खरा उतरूँ। इन जाति पातियों से ऊपर उठिए। 2024 का समय है। जाति पाति कोई एक आदमी किसी भी एक जाति से नहीं जीत सकता।
36 बिरादरी, हर गली कूचे का, हर सेक्टर सोसाइटी का जब साथ होता है, जब कोई आदमी विधायक बनता है। लोगों की जो ज़रूरत है हेल्थ से रिलेटेड, उसमें पूरे गुरुग्राम की सेवा की है इन्होंने, वो भी एक छोटे से अमाउंट के साथ, जहाँ पे लोगों को हज़ार रुपये की मेडिसिन मिलती है, वहाँ लगभग 50% 60% डिस्काउंट पे लोगों की मदद करते हैं। ठीक है, उसके बाद सबसे बड़ी बात तो गुड़गांव के अंदर सफाई व्यवस्था है, वो बिल्कुल अस्त व्यस्त है। उस पर हमारे भाई ने इतना काम किया है, कोशिश करिए बिना पावर के अपने हैंड पे। तो उस हिसाब से अगर हम ये चाहते हैं भाई साहब को विधायक बनने का मौका मिलेगा तो ये बिल्कुल और लोगों को भी साफ कर देंगे। अच्छा ये बताइए, ऐसी वोटर्स जहाँ जाता है हमारा ज़्यादा देखो, वहाँ पर ऐसी वोटर्स फिलहाल कहाँ जाना चाह रहा है? हमारे ओमनगर शांति नगर शिवाजी नगर में लगभग 30 से 35% एससी वोट है। ठीक है, और जो हमारा रुझान है एससी समाज का, वाल्मीकि समाज, जाटा समाज, कबीर समाज है, जो इनका पूरा समर्थन भाई नवीन के पास जाता है, क्योंकि इनकी जो विचारधारा है वो हमारे समझ में आ चुकी हैं। तो इसलिए हम कहीं और जाने का इरादा नहीं है हमारा, और नवीन भाई का पूरा जोर शोर से विधायक की कुर्सी पर बैठा के वहाँ चंडीगढ़ छोड़ के आएंगे अपनी गाड़ी में। मैं एससी समाज को अपना परिवार मानता हूँ। हमारे धानक समाज के भाइयों, हमारे वाल्मीकि समाज के भाइयों, हमारे जाटव समाज, चरमकार समाज के भाइयों, हमारे खटिक समाज के भाइयों, हमारे बघेल समाज के भाइयों, क्या मैं 90% वोट की अपील पूरे गुड़गांव के एससी समाज से कर सकता हूँ क्या? बताओ भाई साहब।